नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। राहुल गांधी को अपनी गिरफ्तारी का डर है। उन्हें डर है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। राहुल गांधी सचमुच गंभीर हैं और इसके पीछे वजह भी है कि वो क्यों गिरफ्तार होंगे। दरअसल 4 महीने पहले ईडी की पीएमएलए कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड घोटाले को सही माना है। नेशनल हेराल्ड की 752 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी उस मामले में जमानत पर रिहा हैं। इसलिए राहुल गांधी को लगता है कि अब तो वो मामला बहुत आगे निकल चुका है, जमानत की अवधि समाप्त होने वाली है। अब तो हथकड़ी लेकर ईडी के अधिकारी उनके घर के पास पहुंचते ही होंगे। इसलिए वो डरे हुए हैं। उनका डर सच है। लेकिन आज हम राहुल गांधी और उनके गुरु सैम पित्रोदा के बारे में इससे भी ज्यादा विस्फोटक खुलासे करने वाले हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 1 जून 2023 को। 1 जून 2023 राहुल गांधी अमेरिका में है और अमेरिका की नेशनल प्रेस क्लब में वो एक बैठक कर रहे हैं और उस बैठक के क्लिप भारत में वायरल होते हैं, जिसमें वो भारत सरकार और भारत को जी भरकर गालियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां का लोकतंत्र खतरे में है, यहां अल्पसंख्यकों को सरेआम रोड पर काटा जा रहा है, रक्तपात हो रहा है, वगैरह वगैरह की बात कर रहे थे। लेकिन उसी दौरे में राहुल गांधी ने 3 और बैठकें की थी, जिसका खुलासा ऑपेड इंडिया के एडिटोरियल में हुआ है। ऑपेड इंडिया कहता है कि 2023 जो जून 2023 का राहुल गांधी का अमेरिका दौरा था, उसमें 3 और बैठकें हुई थी, राहुल गांधी ने की थी। पहली बैठक थी हडसन में, हडसन शहर है अमेरिका का। वहां उनके साथ बैठक में सुनीता विश्वनाथन, ये जॉर्ज सोरोस की संस्था में काम करती हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, वो उनके साथ बैठक में मौजूद थी और सारी रणनीति बनी है। ये ऑप इंडिया आर्टिकल का दावा है। दूसरी एक और बैठक उसी दौरे में राहुल गांधी ने की थी, वो था अमेरिका का एक मुस्लिम संगठन है जिसका नाम है IUML, और उस मुस्लिम संगठन के तार फिलिस्तीन और अरब के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आतंकी, लेकिन कट्टर मुस्लिम लोगों से जुड़े हुए हैं, और उनके साथ राहुल गांधी बैठक कर रहे थे। यह भी ऑप इंडिया आर्टिकल का दावा है। लेकिन सबसे विस्फोटक जानकारी यह है, ऑप इंडिया दावा करता है कि इकोनॉमिक टाइम्स में सीमा सिरोही नाम की एक पत्रकार ने उसी वक्त एक आर्टिकल लिखा था, और उस आर्टिकल में सीमा सिरोही ने दावा किया था कि राहुल गांधी सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से व्हाइट हाउस गए थे, और उस दौरे में व्हाइट हाउस के अंदर उनकी किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी व्हाइट हाउस जाएं, किसी को आपत्ति नहीं, वो चाहे तो बड़े अधिकारी से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी आपत्ति नहीं। लेकिन इसे गुप्त क्यों रखा गया, सीक्रेटली क्यों, इस पे सवाल उठ रहे हैं। यह सीमा सिरोही का आर्टिकल था इकोनॉमिक टाइम्स में, जो कि ऑप इंडिया ने इस बार छापा है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से। ऑप इंडिया का आर्टिकल दावा करता है अमेरिका में एक महिला है और जिनका नाम है सामंथा पावर। अब सामंथा पावर कौन है, यह जानना बेहद जरूरी है। सामंथा पावर 2009 से 2013 तक व्हाइट हाउस में थी, और व्हाइट हाउस में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था जिसकी ये डायरेक्टर थी, हेड थी, और उस टास्क फोर्स का नाम था एट्रोसिटीज प्रिवेंशन बोर्ड। यानी दुनिया भर में कहीं भी अगर मानवाधिकार का हनन होता है तो उसे हमें प्रिवेंट करना है, और इसकी हेड थी सामंथा पावर। अब सामंथा पावर के बारे में जानते हैं कहानी। इस बार के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उज्बेकिस्तान गए थे राहुल गांधी। वहां सामंथा पावर से उनकी मुलाकात हुई थी। क्यों मुलाकात हुई थी, बातचीत का एजेंडा क्या था, नहीं पता। लेकिन यह 2009 से 2013 तक एट्रोसिटीज प्रिवेंशन जो बोर्ड था व्हाइट हाउस का, उसकी मेंबर थी। लेकिन जब बाइडेन आए तो इन्हें ऑल इन ऑल बना दिया गया। और एक कहानी पता है सामंथा पावर के बारे में, जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो इन्हीं सामंथा पावर ने लीबिया पर अटैक कर उन्हें वहां तख्ता पलट करने को कहा गया था, और इस लेडीज को अमेरिका के डिप्लोमेटिक सर्किल में रेजिम चेंज लेडीज कहा जाता है।
और उससे उज्बेकिस्तान में राहुल गांधी इसी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मुलाकात कर रहे थे। यह भी ऑफ इंडिया के आर्टिकल का दावा है। अब आते हैं कहानी का सबसे मजेदार दिलचस्प हिस्सा। राहुल गांधी के गुरु हैं जिनका नाम है सैम पित्रोदा। वो ओवरसीज कांग्रेस के हेड हैं। सैम पित्रोदा 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था उन्हें। वो भारत सरकार के थे, लेकिन भारत सरकार में काम करते हुए 2009 में अमेरिका में सैम पित्रोदा ने एक एनजीओ की स्थापना की थी। ओपन इंडिया के आर्टिकल का दावा है कि उस एनजीओ का नाम था ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव, और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव में दो और महिला थी। एक महिला थी नीना वी फेडरिक और एक सारा फर्ले। ये दोनों महिलाएं पार्टनर हैं सैम पित्रोदा के एनजीओ में। अब इन दो महिलाओं के बारे में जानिए। जो नीना जी हैं, ये रॉकफेलर फाउंडेशन में काम करती थी, और रॉकफेलर फाउंडेशन में इनके उस वक्त के हेड थे राजीव शाह, जिनको ये एडवाइस करती थी। अब राजीव शाह मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ही भारत आते हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मनमोहन सरकार पे लॉबिंग करते हैं कि वो मोनसेंटो जैसे खतरनाक कंपनी को भारत में आने दे, और उसके एवज में राजीव शाह को 2011 में प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है। और राजीव शाह के साथ कुछ और लोग थे जो मोनसेंटो जैसी कंपनी को भारत में आने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। ओपन इंडिया अपने आर्टिकल में लिखता है कि वो लोग जयराम रमेश, मुंटेक्सी अहलुवालिया और यही सैम पित्रोदा थे जो कि भारत सरकार पे दबाव बना रहे थे। और उसी दौरान आर्टिकल लिखता है ओपन इंडिया का कि हिलैरी क्लिंटन भी भारत आई थी, और हिलैरी क्लिंटन के साथ पता है कौन महिला थी? नीना वी फेडरिक, जो कि आज सैम पित्रोदा के एनजीओ की पार्टनर है, डायरेक्टर है। हिलैरी क्लिंटन के साथ आती हैं, भारत सरकार पे दबाव बनाती हैं कि मोनसेंटो जैसी कंपनी को लाया जाए भारत में। पर यह सिर्फ ऑफ इंडिया का आर्टिकल का दावा नहीं है। 2011 में ही विकीलीक्स केबल ने एक खुलासा किया था, और उस खुलासे में विकीलीक्स केबल यह दावा करता है कि उस वक्त यानी 2009 से 2011 के बीच भारत ग्लोबल जेनेटिकली मॉडिफाइड कंपनियों के लिए बैटल ग्राउंड बन गया था, और भारत सरकार पे दबाव था, अमेरिका का दबाव था, और भारत सरकार के अंदर ही कुछ लोगों का दबाव था। विकीलीक्स केबल कहता है कि जयराम रमेश, मुंटेक्सी अहलुवालिया और सैम पित्रोदा जैसे लोग खुलकर भारत के हितों के खिलाफ जाकर अमेरिकी बड़ी कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे थे। यह विकीलीक्स केबल कहता है। यह तो थी नीना फेडरिक, जो कि सीधे सीधे रॉकफेलर फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। एक और है सारा फर्ले। यह महिला रॉकफेलर फाउंडेशन से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनके ग्लोबल फूड इनिशिएटिव की ये प्रेसिडेंट हैं, और वहां काम करते हुए ये सैम पित्रोदा के एनजीओ में भी डायरेक्टर हैं। और ये भी जो सारा फर्ले, ये भी बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत सरकार पे दबाव बना रही थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सैम पित्रोदा के एनजीओज को जितने पैसे मिल रहे हैं वो सिर्फ 3 जगहों से मिल रहे हैं। यूएस एड डिपार्टमेंट, जो कि समंथा पावर, जो रेजिम चेंज लेडीज है, वो अभी हेड है यूएस एड डिपार्टमेंट के, वो पैसे दे रही है। तख्ता पलट की विशेषज्ञ लेडीज यूएसएआईडी डिपार्टमेंट की हेड है, वो सैम पित्रोदा के एनजीओ को पैसे दे रही है। सारा फर्ले, जो कि रॉकफेलर फाउंडेशन की है, रॉकफेलर फाउंडेशन से इनके पास पैसे आ रहे हैं सैम पित्रोदा के एनजीओ को। और तीसरे जो सारा फर्ले है, वहां से मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन से पैसे आ रहे हैं। सिर्फ 3 जगहों से पैसे आ रहे हैं। ये वेबसाइट कहती है ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव की, जो कि सैम पित्रोदा का एनजीओ है। तो सवाल ये है, और ये सवाल ओपन इंडिया का आर्टिकल ही पूछता है कि क्या राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के रिश्ते ग्लोबल डीप स्टेट से हैं? क्या दुनिया भर में तख्ता पलट करने वाली इस ताकतों के साथ राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के रिश्ते हैं? और अगर यह बात सही है कि गुपचुप मुलाकातें व्हाइट हाउस और उज्बेकिस्तान में रेजिम चेंज लेडीज के साथ राहुल गांधी की हुई है, तो यह बेहद गंभीर मामला है। ये सारे दावे हमारा नहीं है, या तो सीमा सिरोही का दावा है, या फिर ओपन इंडिया का आर्टिकल लिखता है। आपको यह खबर कैसी लगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।